Good morning everyone. 11th Commerce BA Chapter number 3. Concept आता है बैंक overdraft. A businessman holding a current account with the bank when the facility to withdraw more money than the credit balance of his account in security given. Then this is called बैंक ओवरड्राफ्ट. जब कोई भी पर्सन जो बिजनेसमैन है करंट अकाउंट रखता है वो अपने बैंक और बैंक अकाउंट्स की जो लिमिटेशंस होती है उससे ज़्यादा जब विड्रॉल करता है, मनी ज़्यादा निकालता है, then at that time this is known as bank overdraft. Means you can withdraw money over from your limitations. The businessman may get overdraft on the self guarantee or the securities as a गारंटी ऑफ द अदर्स. या तो वो अपनी गारंटी पर ओवरड्राफ्ट लेता है कि भाई फ्यू डेज़ के अंदर हम पे कर देंगे, या तो किसी दूसरे पर्सन की गारंटी पर उसको ओवरड्राफ्ट की अमाउंट मिलती है. द इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ओनली ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन फॉर द ओवरड्राफ्ट मे बी मोर. कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट्स के अंदर जितनी अमाउंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको सैंक्शन की जाती है ओवरड्राफ्ट की. तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट के ऊपर. जैसे आपकी क्रेडिट होगी वैसा ही आपको बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट. द लोन प्रोवाइड टू द बिजनेसमैन फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस कंसिडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शंस ऑफ द मनी इज कॉल्ड कैश क्रेडिट. कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड की जाती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. सो इस तरीके से जो लोन प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ कॉल्ड कैश क्रेडिट. आपकी जितनी क्रेडिट होगी उसी हिसाब से आपको कैश मतलब लोन प्रोवाइड की जाएगी. इन दिस काइंड्स ऑफ अ लोन द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन्स अंडर द हाइपोथिकेशंस ऑफ द बैंक. The rate of interest is paid by the business unit according to the amount and the time used for a loan as a decided earlier. मतलब जो लोन का टाइम पीरियड होता है वो पहले से डिसाइड होता है और प्लस आपका जो गुड्स होता है स्टॉक के अंदर वो बैंक की देखरेख के अंदर होता है. आप उसको बैंक की देखरेख के अंडर में रह कर के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे आपको कैश तो मिल रहा है लेकिन क्रेडिट किसकी होगी, आपके गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड. सो इस तरीके से यहाँ पर मिलने वाला जो कैश है रिलेटेड टू योर क्रेडिट एंड रिलेटेड टू योर स्टॉक. नेक्स्ट आता है लोन. द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक इज टू रिसीव डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन. द बैंक रिसीव्स डिपॉजिट एट अ लोअर रेट एंड प्रोवाइड्स लोन at a higher rate. The bank provides loan to the client, the businessman in different way. The bank provides loan to the customers for a different requirement like buying a house, buying a furniture, renovations of the house, buying a vehicles or for the development of their business. If the advance is for a long terms and the amount repayment is paid fully at the time or at a regular term installment, then it is called as a loan. In order to secure the loan amount, the bank keeps the immovable property of the clients as a mortgage. Such a loan is repaid according to the terms decided at a time of sanctioning loan. मतलब आपको बहुत सारे पर्पस के लिए बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है. हाउस परचेस करने के लिए, व्हीकल्स परचेस करने के लिए, फर्नीचर्स के लिए, रेनोवेशंस के लिए एंड एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं. सो लोन तो यहाँ पे आपको सैंक्शंस कर दी, लेकिन जितने की आप लोन लेते हो उसके सामने आपको कोई ना कोई ऐसी एसेट जिसको मूव नहीं किया जा सकता है उसको आपको मॉर्टगेज रखना पड़ेगा, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूचर में उसकी अमाउंट भरने में फेल हो जाते हो तो वहाँ पर उस एसेट्स के ज़रिए बैंक अपनी मनी को फुलफ़िल कर सकती है. सो इस तरीके से आपको अपने प्रॉपर्टी पर से लोन का रेशियो डिसाइड होता है और लोन आपको बैंक प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. मीनिंग ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इन दिस काइंड्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर डन with the help of electronic media instead of physical method.
पहले हम बैंक में जा कर के हर काम किया करते थे, लेकिन करंट पीरियड में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रेशियो बढ़ गया है कि आज सारे के सारे काम मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते। सो इन द बैंकिंग इंस्टेड ऑफ फिजिकल मैथड वी कैन डू via the electronic medias. The development in the banking process is seen at 3 phases. 3 तरीके से ये चीज़ डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलती। फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल प्रोसेस। The transactions of bank were done traditionally and the ledgers were mentioned for entire of the accounts. In addition to this, any other work such as a keeping vouchers or a checking the specimen signatures etc was done without any types of machine. यहाँ पर सारे के सारे कामकाज विदाउट मशीन के चेकिंग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, जिसके अंदर टाइम और जो हमारा जो वर्क होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और टाइम भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ये सारे के सारे प्रोसेस में फिजिकली प्लेस की जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क्स। इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ द बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लेइंग इन द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। किसी एक ब्रांच के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। One of these computer among all the computers of the same branch was called the server. जो main होता है that is known as server. In this way, connecting all computers of the same branch is the possible banking process becomes easy and speedy. आप किसी भी एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पर देख सकते हो जब वो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तब। तो यहाँ पर बैंकिंग का कामकाज करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट। बैंक कंप्यूटर्स वेयर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंकिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी एंड स्पीडी। इंटरनेट के बारे में आप सब जानते हो, आज करंट पीरियड के अंदर इंटरनेट के ज़रिए हम बैंकिंग का कामकाज कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, बट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ ये बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ई बैंकिंग को 3 पार्ट्स में आपको बताया गया कि किस तरीके से मोड को हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चेंज किया। फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल प्रोसेस, सेकेंड आता है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क्स एंड लास्ट आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट, कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू इंटरनेट। फॉर दिस काइंड्स ऑफ सिस्टम्स bank has also set up arrangement like e-corner or e-gallery. In this kinds of transactions, the bank provide unique code password to the customers, and this type transactions are done in two way: financial transactions and non-financial transaction. या तो पैसों से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर तो जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई कामकाज नहीं होता है ऐसे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। बट हमेशा ट्रांजेक्शन कितने तरीके के होंगे? 2, फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल्स। सो फर्स्ट आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। हियर बैंक अकाउंट होल्डर ट्रांसफर मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ द अदर बैंक अकाउंट होल्डर्स। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी को फंड ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नॉन एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जस्ट लाइक अ पेमेंट्स लाइक टेलीफोन बिल्स, टैक्स बिल्स or other such payments are included in this. These all are the types of transactions known as financial transactions. Next आता है non-financial transactions. In this kinds of transactions, financial transactions is not included, but the account holder does the transactions like getting account statement, checkbooks request, paying change, स्टॉप द पेमेंट रिक्वेस्ट एंड अदर सच अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर मनी से रिलेटेड कोई कामकाज नहीं होता है, बट अकाउंट का स्टेटमेंट होता है, चेकबुक की रिक्वेस्ट होती है, पिन चेंज करना हो आपको अकाउंट्स का, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बट हियर इज़ नो मनी ट्रांजेक्शन, मनी का कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है। अब बैंकिंग के ज़रिए हम 3 काम और करते हैं: कोर बैंकिंग, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इतना आज हमने सीखा कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कोर बैंकिंग, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। इतना आपको अच्छे से करना है, हर एक सेटलमेंट, हर एक चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।